सन 1201 ईस्वी से लेकर 1625वीं ईस्वी तक सोमनाथ मंदिर को मुगलों के द्वारा यानी कि मोहम्मद गजनवी से लेके आखिर तक औरंगजेब तक इतने शासक आए कि उन्होंने उस मंदिर को 17 बार लूटा था। मुगल आते थे, उस मंदिर को लूटते थे और भर के खजाने वहां से चला जाया करते थे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है गुरुग्राम के एक मंदिर में, जहां एक बार नहीं बल्कि इतनी बार चोरी हो चुकी है कि हर बार चोर यहां से माला माल होकर निकल जाते हैं। आखिर कौन सा है वो मंदिर जहां लगातार एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार हुई है चोरियां? आखिर कौन सा है वो मंदिर जहां हर बार शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं आज तक चोरों तक पहुंच पाई? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं उमन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। सन 1201 ईस्वी से लेकर 1625 ईस्वी तक जो सोमनाथ मंदिर है उसे इतना लूटा गया कि वहां से हमेशा खजाने भर के जाते रहे। लेकिन ऐसा ही कुछ अब गुरुग्राम में भी शुरू हो चुका है और गुरुग्राम के प्रताप नगर में दुर्गा माता मंदिर में एक बार नहीं बल्कि पिछले काफ़ी समय से 5वीं बार लगातार चोरी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि हर बार पुलिस आती है, मामला दर्ज करती है, लेकिन उसके बाद नतीजा हमेशा ढाक के 3 पात होता है। पहली 4 चोरियों में यहाँ पर इतने पात्रदान होते थे इस मंदिर में कि चोर उनको अपने साथ उठा के ले जाते थे और सीसीटीवी भी नहीं होते थे। लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाए हैं और सीसीटीवी फुटेज मुहैया भी करा दी गई है पुलिस को। वो सीसीटीवी पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चोर कितने इत्मीनान से एक लगभग 10 से 11 फुट ऊंची दीवार से नीचे उतरता है जहाँ कील लगे हुए हैं और आराम से आकर 1 से सवा घंटे तक मंदिर के दान पात्र को आराम से बैठ के खोलता है और उसमें रखा जो पिछले 4 महीनों से इकट्ठा हुआ पैसा था वो सारा लेकर आराम से निकल जाता है। मेरा नाम जी बाल पंडित अर्जुन देव पुष्करना। कहाँ ये मंदिर में क्या मंदिर में पुजारी हूँ। क्या मामला था पूरा, क्या घटना हुई थी? घटना ये 5वीं बार हो रहा है जी, ये पहली बार नहीं हो रहा। क्या हुआ जी? रात ये धर्मपत्नी है मेरी, सुबह मंदिर खोलने के लिए आई थी सुबह। ये मैं थोड़ा पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट। तो मंदिर जब खुला आई, जब देखा इसने तो दरवाजा खुला हुआ था, तो तुरंत मुझे फोन किया, अभी दरवाजा खुला छोड़ गया था क्या? मैं दरवाजा बंद कर गया था मैं तो क्या हो गया? क्या दरवाजा खुला पड़ा है? मैं जा गोलक बार देख जाके गोलक देखी, गोलक खुली पड़ी, उस समय ताला टूटा पड़ा था। उस समय तब मुझे फोन किया, ऐसे बात चोरी हुई पड़ी सारे मंदिर में। तो ये पहली बार ऐसा मामला हुआ या पहले भी? ये 5वीं बार हो रहा है जी, पहली बार मामला नहीं है, 5वीं बार हो रहा है। पहले तो काफी घूम के थे और पहले जो है ना कैमरे नहीं थे पहले हमारे पास, लेकिन जो लास्ट टाइम जब कैमरा था तो जब चोर आया था उस समय तो उसने कैमरा उसने बंद कर दिया था, तब उसकी फुटेज नहीं आई थी कैमरे के अंदर। और अब इस समय कैमरे में अंदर जो है ना डिजिटल कैमरे इस समय वो बंद नहीं कर पाएगा, हो सकता है, तो कैमरे में सारी फुटेज आई इस समय। तो आपके सामने दो देखा आपने। तो ये कहाँ से कुछ पता चला इसकी जानकारी? ये सामने ये दीवार है हमारी छोटी सी, और यहाँ पर हमें तारे लगनी अभी हमारी, यहाँ पर कील भी लगा रखे हमने, सामने देखिए कील भी लगा रखे हमने ताकि वो नीचे उतर ना पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उतनी हिम्मत उसकी है कि आया है और यहाँ से अंदर गया है। और हमने कैमरे में देखा कि 10 बजे करके 50 मिनट पर के शाम को यहाँ पर आया, रात को आया है, और 11 बज करके 23 मिनट पर यहाँ से वापस निकला है। क्या इससे पहले जो चोरी हुई है कि उसमें भी कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आए थे या अभी? पहले सीटी कैमरे में नहीं आए थे, इसने सोचता है चोर ने कैमरे बंद कर दिया हो। और अब ये लगता है ये पहली बार जो है ना चोर पहली बार नहीं आया, लगातार बार बार ही आ रहा है कि सीधा उसी गोलक में गया। पिछली बार जब आया था तो इस कमरे के अंदर एक अलमारी है मेरी, तो उस अलमारी को भी तोड़ा था। अलमारी में मेरा सामान था, मेरा अपना कीमती सामान था, तो कीमती सामान भी ले गया उस समय। लेकिन हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं था, हमारे पास कोई फुटेज नहीं थी हमारे पास। कितने दान पात्र वगैरह थे यहाँ पे जो तोड़े गए हैं? दान पत्र देखिए, पिछली बार हमारे पास 5 दान पत्र थे जी, 5 तोड़ा उसने। लेकिन उसका पता है कि आप इस समय दान पत्र 1 है, और 1 ही उसने सीधा आया है, 1 ही खोला है, तोड़ा है, मतलब 1 ही में तसल्ली से बैठ कर उसने जब 35 मिनट तक ये कार्य दान पत्र के अलावा कोई और भी चोरी हुई है इसके अंदर? कुछ और भी चुरा है? नहीं, अभी और कुछ नहीं। दान पात्र में हमारा पैसा बहुत था, इस समय 3-4 महीने के लगभग पैसे थे, और अंदाजा हमारा ये तो होता है कि लगभग हमारा 25 से 30 हजार रुपये 1 महीने के अंदर आता है हमारा। और ये सब 70-80 हजार से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा इसमें पैसा। बाकी काउंटिंग तो पता ही आपको, सुबह आती है खोलती है,
ठीक है, काउंटिंग तब होती है जब उसकी मालूम पड़ता है कितना पैसा है। तो अभी बिना काउंटिंग का लेकिन अंदाजा हमारा है कि 3 महीने में हमारा जो 3 महीने में 4 महीने में 70 से 80 हज़ार से ऊपर निकलता है, कम निकलता नहीं हमारा पैसा। मंदिर के पुजारी की माने तो ये कोई पहली बार चोरी नहीं हुई है, इससे पहले भी चोर यहाँ से चोरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि पहली 3 चोरियों में तो सीसीटीवी नहीं होते थे, लेकिन चौथी बार चोर इतना समझदार था कि उसने सीसीटीवी बंद ही कर दिया था। लेकिन इस बार उस बंद करने वाले स्थान को छुपा के रखा गया, जिसकी वजह से चोर ने सीसीटीवी बंद नहीं कर पाया। लेकिन चोर इतना निडर था कि वो लगातार 1.25 घंटे तक रात लगभग 10:10 पर यहाँ एंटर होता है और रात को 11:23-24 के आसपास यहाँ से निकलता है। 1.25 घंटे तक वो लगातार आराम से दान पात्र को खोलने का प्रयास करता रहा। कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। दान पात्र के लिए अलग अलग टूल यूज कर रहा था और इस दौरान उसे इतना भी डर नहीं था कि कोई मंदिर में आ सकता है। और वो निश्चिंत होकर, क्योंकि उसे पता था कि पिछली 4 चोरियों में अगर वही चोर है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इस बार भी वो निश्चिंत था। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। बार बार इधर देख भी रहा था, क्योंकि जैसा कि पंडित ने बताया पहले भी कैमरे हमारे पास नहीं थे। पिछली बार हमने कैमरे लगवाए तो उसने पानी डाला या कुछ भी डाला, उसकी डीवीआर खराब कर दी, उसको पता था शायद। अब की बार वो डीवीआर हमने कहीं अलग रख रखी है, उसको पता नहीं था या जैसे भी क्लियर उसमें दिखाई दे रही है। हम तो यही प्रशासन से भी, आपके मीडियम के माध्यम से भी, जनाब SHO साहब को भी हमने एक दरख्वास्त दी है सवेरे, ताकि हमारी मदद करें और आने वाले समय में, भविष्य में प्रशासन सतर्क तो है ही है, थोड़ा और सतर्क हो जाएगा तो ऐसी घटनाएं हमारे SHO साहब के इलाके में ना हो तो अच्छी बात है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर से चोरी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये केस भी पहले की केस की तरह दबके रह जाता है या फिर इस बार सीसीटीवी फुटेज से कहीं ना कहीं कोई सुराग मिलता है और चोर धरा जाता है। ये तो आने वाले समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।